हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण से 5 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीवन की विलुप्ति की कारणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो अब अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि सिर्फ वन्य जीवन की विलुप्ति के कारण आता है, तब भी आपको ये आंसर लिखना, और यहाँ भारत की जगह अगर विश्व कर दे तो भी आपको यही लिखना, और यहाँ पृथ्वी कर दे तो भी आपको आंसर सेम ही लिखना है। ठीक है, आप इस पर ध्यान दीजिए, वन्य जीवन की विलुप्ति के कारण। ठीक है, अब हम आंसर देख लेते हैं कि प्राचीन काल से ही वन्य जीवों की जातियां प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक कारण कैसे, बाढ़, सूखा, भूकंप, वातावरण में परिवर्तन आना, उल्का पिंडों का गिरना, या किसी महामारी का आना, इस वजह से क्या थी, वन्य जीवन की जातियां विलुप्त होती जा रही थी। कुछ जातियां विलुप्त हो जाती थी, कुछ जातियां उत्पन्न हो जाती थी, लेकिन इसकी दर कैसी थी, बहुत ही कम थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ती गई, शहरीकरण और औद्योगिकरण हुआ, जिससे वन्य जीवों के आवास में कमी आई और इनसे प्रदूषण भी उत्पन्न हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि वन्य जीवन की जो विलुप्ति की दर है वो बढ़ गई है। अब आपको इसी से समझ जाइए कि 17वीं सदी में केवल 7 वन्य जातियां विलुप्त हुई, 18वीं सदी में बढ़ गई, 11 जातियां विलुप्त हो गई, 19वीं सदी में 27 विलुप्त हुई, और 20वीं सदी में तो बहुत ज़्यादा बढ़ के 67 वन्य जातियां विलुप्त हुई। तो आपने देखा कि हर सदी में वन्य जीवन की जातियों की विलुप्ति की दर क्या होती रही, बढ़ती जा रही है, वो भी किसकी वजह से, मानव की वजह से। ठीक है, भारत में वन्य जीवन की विलुप्ति को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। चूँकि हमारे क्वेश्चन में भारत है इसलिए हमने यहाँ भारत कर दिया। अगर यहाँ पर वन्य जीवन होता तो हम भारत नहीं लिखते, सिर्फ वन्य जीवन लिख देते, और अगर विश्व आता तो हम यहाँ विश्व कर देते, और पृथ्वी आता तो हम यहाँ पृथ्वी कर देते, लेकिन आंसर हमारा सेम ही चलता रहता। ठीक है, अब देखते हैं प्रत्यक्ष विनाश। प्रत्यक्ष विनाश का मतलब होता है डायरेक्ट किसी जीव को का शिकार करके उसे मार ही डालना। ठीक है, और अप्रत्यक्ष विनाश का मतलब होता है, अप्रत्यक्ष विनाश का अर्थ होता है कि हम डायरेक्ट नहीं मार रहे, बल्कि क्या हो रहा है, हमारे कारण जो मतलब चेंज आ रहा है उस वजह से वो अपने आप मर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष विनाश। ठीक है, तो अब पहले प्रत्यक्ष विनाश देख लेते हैं। सुरक्षा का मतलब होता है हम वन्य जीव क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, वो मनुष्यों का भी शिकार कर सकते हैं, और खेतों में घुस जाते हैं, या रहवासी क्षेत्र में घुसकर हमारे पालतू पशुओं का शिकार कर लें, या बच्चों का शिकार कर ले, ठीक है ना, या किसी मनुष्य का ही शिकार कर ले। तो इस वजह से क्या, जो जीव ऐसा करते हैं तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको क्या करते, शिकार करके मार देते। क्रीड़ा तो राजा महाराजा पहले खेल खेलते थे आपस में, और जंगली जानवरों का शिकार करते थे मनोरंजन के लिए, आपसी खेल खेलने के लिए। मांस के लिए भी शिकार किया जाता है। गौरव उपहार मतलब जानवरों की खाल, उनकी खाल, उनके सींग, उनके सर, उनके दांत एक दूसरे को भेंट किए जाते थे उपहार के रूप में। और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए वन्य जीवों का प्रत्यक्ष शिकार करके उन्हें मारा जाता है। जैसे सुरक्षा, क्रीड़ा, गौरव उपहार एवं औषधि निर्माण के लिए बाघ, शेर, तेंदुए, भेड़िए आदि का शिकार करना। सौंदर्य प्रसाधन एवं साबुन में प्रयुक्त वसा के लिए व्हेल मछली का शिकार करना। सजावटी वस्तुओं के निर्माण के लिए हाथी दांत के लिए हाथी का शिकार करना। कामोत्तेजक औषधि बनाने के लिए और दूसरी अंधविश्वास प्रवृत्ति में प्रयुक्त सींग के लिए क्या करते हैं, गेंडे का शिकार किया जाता है। सुगंधित कस्तूरी के लिए कस्तूरी मृग का शिकार करना। फर के लिए हिम चीते का शिकार करना। ऐसे कई रीज़न होते हैं, और कई प्रकार के जानवर से अलग अलग चीज़ें प्राप्त करने के लिए उनका शिकार किया जाता है। ठीक है ना, तो हमने आदि कर दिया। अप्रत्यक्ष विनाश में मानव जनसंख्या में, अब हमको यही वाली लाइन लिखना, मानव जनसंख्या के कारण क्या हुआ, शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण वन्य जीवों के आवास में कमी एवं इनसे उत्पन्न प्रदूषण। इतना तो हमने यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जैसे वनों की कटाई करना, खेती में कीटनाशकों का प्रयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन करना, ईंधन की पूर्ति के लिए ईंधन प्राप्त करना, इनके कारण क्या हो रहा है, मरुस्थल प्रसार हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जलवायु भी परिवर्तित होती जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।